आज सोशल मीडिया पर नए नए यूट्यूबरों की भरमार है। कोई समाज में गंदगी फैलाने का काम करता है तो कोई पढ़ लिख कर समाज को जागरूक करने का। अगर आप अनपढ़ हैं और सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी वीडियो डाल रहे हैं, उन वीडियो में इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं जिससे समाज में नकारात्मकता फैल रही है। वो वीडियो समाज का बच्चा देख रहा है, फिर उन्हीं की तरह एक्टिंग व गालियां देने के लगते हैं। हमारे भारत की सरकार ये जानती है कि ऐसी वीडियो से हर बच्चा बिगड़ रहा है, लेकिन फिर भी सरकार उन वीडियो बनाने वालों को बुलाकर उन्हें पुरस्कृत करेगी, उन्हें सम्मानित करेगी, मानो ये भारत देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा रहे हों। अगर तुम पढ़ लिख कर समाज को जागरूक करने का काम करोगे, सोए हुए समाज को जगाने का काम करोगे, अपनी वीडियो में वो दिखाओगे जो आज की गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाती है, तो सरकार के समर्थक अंधभक्त तुम्हें दबाने का काम करेंगे, तुम पर मुकदमा लगवाएंगे, पुलिस द्वारा तुम्हें जेल भिजवाने की धमकी दिलवाएंगे। ऐसे ही मेरे भाई जैसे दोस्त आसमित गौतम, जो लखनऊ में रहते हैं, जिसकी उम्र मात्र 14 साल है, हमारे भारत देश के अंधभक्तों ने उस पर 14 वर्ष के बच्चे पर पुलिस केस कर दिया, क्योंकि आसमित गौतम अपनी वीडियो में भारत की सच्चाई दिखाता है जो भारत की गोदी मीडिया कभी नहीं दिखा पाएगी। क्योंकि गोदी मीडिया ने काठ का चश्मा जो पहन रखा है, कुछ मीडिया के लोग भारत के नेताओं की गोद में भी खेल रहे हैं। आसमित गौतम मात्र 14 वर्ष का बच्चा, वो उन लोगों में से है जो किताबें पढ़ता है, उन्हें समझता है और फिर उन किताबों के जरिए अपने भारत देश की सच्चाई को अपनी आम भाषा में समझाते हैं, जो आज अंधभक्तों को समझ में नहीं आती। तो आसमित भाई पर पुलिस केस करते हैं। उनका कंटेंट ना किसी को नफरत करना सिखाता है, ना कोई अफवाह फैलाना। वो बात करते हैं तर्क से, फैक्ट और अच्छी सोच के साथ। आसमित का सबसे मजबूत मुद्दा है सिस्टम की कमियों का उजागर करना, वो फिर सरकार का हो या व्यवस्था का। अंधभक्तों की तरह, गोदी मीडिया की तरह सरकार की जी हुजूरी नहीं करता, वो सवाल पूछता है और सरकार की कमियों को दिखाता है। और यह समझना बहुत ज़रूरी है कि सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद होती है। आसमित 14 वर्ष की उम्र में ऐसी ऐसी किताबें पढ़ता है जिसके बारे में आज के 10 से 20 वर्ष के युवा सोच भी नहीं सकते। 14 वर्ष की उम्र में बच्चे क्लास में 7-8 में पढ़ते हैं और स्कूल की शिक्षा लेते हैं, खेलते हैं, लेकिन वहीं पर आसमित इस 14 साल की उम्र में सरकार की उन कुरीतियों को दिखा रहा है, उन कुरीतियों को बता रहा है जिसे गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। ऐसे ही एक वीडियो को लेके आसमित पर वाद विवाद हुआ था। वो वाद विवाद इतना बड़ा कि आसमित पर पुलिस केस भी हो गया। उस वीडियो में वह गलत नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे गलत तरीके से समझा। कुछ अंधभक्तों ने आसमित पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सच कब तक छिपाया जा सकता था। उस वीडियो की जांच हुई और सच सामने आया और फिर आसमित को पुलिस ने छोड़ दिया। जब पहली बार किसी के घर पुलिस आती है, जब पहली बार किसी पर पुलिस केस होता है, तो वह कानूनी लड़ाई नहीं होती, वो मानसिक और तनाव की लड़ाई भी होती है। और फिर समाज की नज़रें कैसी होती हैं, इन अनुभवों को समझते हुए आसमित एक किताब लिख रहे हैं जिसका नाम है मेरे ऊपर पहला पुलिस केस, जिसमें वो बताएंगे कि पहली बार घर पर पुलिस आई, पहली बार पुलिस केस लगने का अनुभव कैसा होता है। यह किताब एक कहानी नहीं होगी, यह किताब उन लोगों की आवाज़ होगी जो सच बोलने की कीमत चुकाते हैं। किताबें पढ़ना, सोचना और सवाल करना, यही एक जागरूक व्यक्ति की पहचान है, क्योंकि सवाल पूछने के लिए दिमाग का जिंदा होना भी ज़रूरी है। सवाल वही करता है जो पढ़ता है और सच बोलने की हिम्मत रखता है। आपसे सवाल है कि अगर सवाल पूछने वालों को डरा धमकाकर चुप करा दिया गया तो बताओ बोलेगा कौन। आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करता हूँ। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बोलना सीखो, इस बिगड़ते हुए सिस्टम के खिलाफ बोलना सीखो, नहीं तो किसी दिन हमारा हाल भी बांग्लादेश जैसा होगा जो कभी ना हो। धन्यवाद।